हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एनटीपीसी की अपनी सीरीज चल रही है और एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपको पता आई हुई है। आप फॉर्म फिल के चल रहे हैं, इनके फॉर्म फिल। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो इसके ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आपको तैयारी को बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, अगर आपने टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा तो टॉपिक वाइज पढ़ना, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको नौकरी लगना है तो चलिए इसी कड़ी में अपने करते हैं। आज दोस्तों 21 जनवरी की CVT 1 की क्लासेस चल रही है, ठीक है, और CVT 2 की भी चल रही है। आज अपने CVT 1 की 21 जनवरी की कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। तो इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा ALP और टेक्नीशियन के CVT 1 और CVT 2 दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो वहाँ जाके टेस्ट लगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश में है सारे क्वेश्चन, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। देखो, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 64 एंड 1331। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। अब देखो क्या बोलता है कि एक आपके पास क्यूब है, दो क्यूब है इस प्रकार के। इन दोनों के आपको क्या दिया हुआ है, एक और क्यूब दिया हुआ है, छोटा इससे बड़ा है। इन दोनों को आपको आयतन का अनुपात दिया है। इसका मतलब इसकी भुजा A है, इसकी भुजा B है। इसका आयतन कितना होगा A क्यूब, इसका आयतन कितना होगा B क्यूब। इनका रेशियो दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, देखो इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब है इनकी भुजा अगर जो भी होगी उसके क्यूब होगा। तो ये 64 है और ये कितना है 1331। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला। तो इसकी जो क्यूब किया हुआ है तो इसका मतलब इसकी अपने क्यूब रूट करेंगे तो भुजा आएगी। तो कितने का क्यूब, 4 का क्यूब। ये कितने का, 11 का। इसका मतलब इसकी भुजा कितनी है, 4, तो इसकी कितनी है, 11। अब आपको क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है दोस्तों, 6a²। इसका मतलब इसका भी देखो, दोनों के इसमें 6a² होगा, इसका 6b² होगा। आप यहाँ पे रेशियो निकालना हो तो 6 तो 6 कट जाएगा। इसका मतलब है जो आपने रेशियो निकाला है भुजा का, इसका स्क्वायर ही करना है बस। तो स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16 और 11 का स्क्वायर है 121। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट, हु इज द एरिया ऑफ रोम्बस समचतुर्भुज हुज साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 14 है। देखो आपको एक समचतुर्भुज दिया है दोस्तों, इसमें आपको बोला है कि इसकी भुजा कितनी है 25। इसका एक विकिरण दिया है दोस्तों आपको कितना, 14। तो ये दोनों विकिरण एक दूसरे से 90 डिग्री की कोण पे काटते हैं और ये आपस में, ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, इधर वाले ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये 14 है एक, तो ये कितनी हो जाएगी 7 मान लो, यहां से लेके यहां तक। आपने देखा ये एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार। ठीक है, समझ में आ गया क्या, ये 7 है और ये 25 है। तो ये कितना होगा, आप बोलो सर 24 होगा, क्योंकि 7, 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब देखो इसका मतलब 7, 25, तो ये 24 आ गया, 24 ये है, 24 ये है, तो टोटल विकर्ण कितना हो गया 48। इसका मतलब है जो रोम्बस होता है इसका एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणा, दोनों विकिरणों का गुणा। एक विकिरण दे रखा था 1/2 इंटू 14, तो एक निकाल लिया आपने 48 हो गया, 2 7 14, 7 8 56, इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हो गया 336 वाला। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो ऊपर बन रहा है a की क्यूब माइनस का b की क्यूब अपॉन, यहाँ क्या बनेगा 2 चौके 8, इसका मतलब a माइनस b बनेगा ये, और ये डिवाइड बाई 8 है, ये अपने आगे हल करना ही करना। यहां से इसको हल करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, a माइनस बी यहाँ से कॉमन लोगे, अंदर बचेगा a² माइन प्लस ab और प्लस का b²। तो यहाँ पर a और b को माने तो a² मतलब 13 का स्क्वायर प्लस ab मतलब 13 इंटू 4 प्लस का b² मतलब 4 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है दोस्तों 8 आ जाएगा, ये 8 देखो। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने 13 माइनस 4 और यहाँ पर लिखा है आपने क्या 13 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 4 और प्लस का 4 का स्क्वायर। नीचे भी कितना था 13 माइनस 4, ये इससे कट जाना है इसलिए मैंने लिखा नहीं इसको, मैंने डायरेक्ट ये टर्म लिख दी और 8 नीचे डिवाइड वाला ये लिख दिया, माइनस
6 निम 54 और 2 56 हो जाएगा 56। यहाँ सोल्व करो 169, 4 चौके 16, 13 चौके 52, इसको ऐड करो 9 और 6 15 और 2 17, 5 6 और 6 12 और 1 13, 237 हो गया 237/8 और माइनस कितना है 56 है। अब इसको डिवाइड करो 8 दूनी 16, 7 बचेगा 8 निम 72, तो 29 पॉइंट समथिंग, या फिर पूरा पूरा है इसका, अच्छा पूरा पूरा है तो कर लो इसको। तो फिर आप ऐसे करो दोस्तों, इसको यहाँ से गुणा कर लो एलसीएम लेके, 8 5 40, 8 6 48, 448 बना और 237 माइनस करो 1 1 और 2, मतलब 211/8 आएगा और माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, इनका रेशियो दिया हुआ दोस्तों ए और बी का, ठीक है, और बी और सी का भी रेशियो दिया है, तो ये हो जाएगा 7:9 और ये हो जाएगा 1:12। अब आपको देखो बी कॉमन है तो बी को सेम बनाना होगा, ठीक है, या तो आप उल्टा एन इस प्रकार गुणा कर लो, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 12 निम 108। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे, आप देखोगे ए बी का रेशियो देखो 7 9 7 9 7 9 7 9 7, ये तो कट गया, नहीं है ना। अब देखो बी सी का रेशियो 1 12, इनका 3 ये 4, तो 3 4 आएगा, ये नहीं है। ये रेशियो 9 8 आ रहा है, कट ही नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। अब इसको काटोगे तो ये 9 एकम 9, 9 से इसको काटा तो 12, तो 1:12 आ रहा है देखो बी और सी का, और पहले 7:9 था ही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 42 डिग्री माइनस थीटा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल के लिए मैंने आपको काफी बार क्लास में भी करवा दिया है और एक मैंने शॉर्ट्स भी डाला था जिसपे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। तो साइन ए बराबर कोस बी, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये दोनों बराबर होंगे जब कोणों का योग 90 डिग्री है। अब देखो इस कोण को और इस कोण को ऐड करके देखो कितना बनेगा, 48 प्लस का थीटा माइनस प्लस 42 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है साइन ये इस थीटा और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को बराबर करोगे, इसका मतलब साइन 48 डिग्री प्लस थीटा, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो साइन 48 डिग्री प्लस थीटा। ये दोनों सेम है, कट जाएंगी, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या बतानी है दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका एक तो फैक्टर 1 होता है और एक वो संख्या स्वयं होती है, मतलब खुद संख्या। जैसे मान लो 3 है तो 3 का एक फैक्टर 1 हो गया और एक क्या हो गया, खुद होगी। 5 है, 5 का एक फैक्टर 1 हो गया और एक संख्या खुद 5 होगी। यहाँ देखो ये तो 11 का क्यूब है, तो ये तो 11 121 इसके फैक्टर बन गए, ये नहीं होगा। 157 ये 9 का स्क्वायर है, देखो ये तो वैसे भी 3 का 1 का 3 का 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये नहीं होगा। ये 11 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा, ये बनेगा एक, तो ये आपका प्राइम नंबर आ गया। नेक्स्ट, इफ ए ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 km/h देन इट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। मतलब ये 42 की स्पीड से जा रही है दोस्तों, तो ये 45 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है, ये कोई ट्रेन। What is the speed at which the train must run to reduce the time of the same journey to 35 minutes। मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको क्या स्पीड रखनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ताकि वो 35 मिनट में कवर कर जाए। अब ये चीज आपको दी है, तो देखो दोस्तों आपको दिया है d बराबर s इंटू टी होता है, आपने पता है दूरी बराबर 4 इंटू समय। डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस जो भी चीज इक्वल है उसको छोड़ दिया करो। अब ये दोनों गुणा में है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगी ना, तो ये दो एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो स्पीड का रेशियो देखो कितना है, पहले 42 थी, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो तो आपको निकालना है ना स्पीड, तो टाइम का रेशियो लेना पड़ेगा। पहले 45 मिनट में तय करती है, फिर ये 35 मिनट में तय करना है यही दूरी को। इसका रेशियो बढ़ाया 5 नहीं 45 और 5 7 35। ये टाइम का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसकी स्पीड दे रखी थी, कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी, 42, पहले 42 km/h, मतलब 6 गुना थी, तो ये भी 6 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, विकास टुक ए लोन ऑफ 1200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इसका मतलब जो आर और इसका टाइम का टाइम है ना, ये संख्यात्मक मान इनका इक्वल है। मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, है ना। ये 5 है तो ये भी 5, ये 1 साल है तो ये भी, ये 1% है तो ये भी 1 साल होगा। इफ हिज पेड 768 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, देन व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है दोस्तों 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहा है 768, पी कितना है 1200 रुपए का लोन लिया था, आर की वैल्यू, और ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब आर बराबर टी बराबर, आप एक्स मान लो चाहिए, ए मान लो चाहिए, कुछ भी मान लो, आर निकालने तो आर रख लो, है ना। इसका मतलब आर और टी बराबर है तो आर रख लो, आर टी की जगह आर रख लिया, बटे में कितना आ गया 100, जीरो से जीरो कट गया, 12 से इसको काटो, 12 छिक 72, 12 चौके 48, इसका मतलब 64 बराबर आ गया आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आएगी 8, इसका मतलब 8% आपकी दर आ गई। अगर टाइम भी पूछा होता तो भी कितना आता दोस्तों 8 साल आता, इसमें ईयर लग जाता और इसमें क्या है, इसमें परसेंटेज लग जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, देखो इसको सोल्व करना है दोस्तों, 4 8 32 8 आएगा, ये कितना आएगा, देखो 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 है तो 5 8 40 बटे 3 बन जाएगा, माइनस का 40/3, ठीक है। तो 8 माइनस 40 बटे 3 हो गया, और नीचे 5 दिया 15, और ये कितना हो गया 9, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा, 3 8 24, और ये बचेगा माइनस का 16/3, और नीचे 6 है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, तो -8/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 12,000 आफ्टर 6 ईयर एंड 15,000 आफ्टर 9 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। दोस्तों ये बोल रहा है कि कोई धन है, मान लो पी धन है, ये कह रहा है कि 6 साल में कितना हो रहा है, 6 ईयर में 6 साल में हो रहा है दोस्तों ये 12,000 रुपये साधारण ब्याज पर, और ये कितने साल में 9 साल में, यहां से 9 साल में कितना हो रहा है 15,000 रुपये हो रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया होगा इसने, 3 साल, ठीक है ना। ये 9 साल है पूरा, तो 6 साल तो ये हो गए, तो बचा कितना 3 साल। 3 साल में बताओ ब्याज कितना मिला, आप बोलो सर 3,000 रुपये मिला है ना। 1 साल में कितना मिला होगा 1,000 रुपये मिला होगा। यहां देखो कितने साल है 6 साल, इसका मतलब 6 साल में कितना ब्याज मिला होगा यहां से यहां तक, आप बोलो सर 1 साल में 1,000 रुपये, तो 6 साल में 6,000 रुपये, तो 12,000 रुपये कोई धन था, उसमें 6,000 ब्याज जोड़ के 12,000 हुए, तो इसका मूलधन कितना था 6,000। समझ में आई क्या बात। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो क्या होगा, तो आर निकालना है तो क्या होगा दोस्तों 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना मिला है 6,000, बटे में मूलधन कितना है 6,000 निकाल लिया आपने, इंटू में टाइम कितने 6 साल में, इससे निकाल रहे हो ना आप। ये तो कट गया पूरा, 100/6 को क्या लिख सकते हो दोस्तों 50/3%, या 50/3% का मतलब हो गया 16 से 2/3%। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 45 डिग्री, द फुट ऑफ द लैडर इज 4√2 मीटर्स अवे फ्रॉम वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज, क्या होगी। देखो दोस्तों इसने क्या कहा है कि एक मान लो दीवार है, इस दीवार के पास एक सीढ़ी है, जो सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी इस पर है, यहाँ पे ये दूरी ये है 4√2। अब ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये इसने कोण दे दिया 45 डिग्री के कोण पर है, तो ये कोण भी कितना होगा 45 डिग्री, दोनों कोण बराबर होंगे ना, क्योंकि ये 90 है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 तो इन दोनों का 90 होना चाहिए, तो 45 ये तो 45 ये होगा। अब देखो 45 डिग्री कोण होता है तो आपके पास पता होता है आपको क्या, ये 45 है, ये 45 है, ये एक तो ये √2 होता है, ठीक है। अब देखो ये भी एक पार्ट होगी रेशो में, कितनी होगी दोस्तों, ये रेशो में ये एक पार्ट है, तो ये भी कितनी होगी एक पार्ट है, ये कितनी होगी √2 होगी। इसका मतलब एक की वैल्यू 4√2 है, एक की वैल्यू कितनी है 4√2। आपको ये चाहिए CD की लंबाई, तो √2 की वैल्यू चाहिए, तो 4√2 इंटू में √2 कर दो, तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट, इन ए ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल के अंदर दिया है दोस्तों, ए कोण 30 डिग्री, बी कोण 45 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ सी। कोई पूछने वाला का सवाल है कि दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो कोण 30 और 45 कितना हो गया 75 हो गया, प्लस सी बराबर 180, ये इधर जाके माइनस करोगे तो 105 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, A11
कैन कंप्लीट द 2/5 ऑफ ए टास्क इन 12 डेज, मतलब 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 12 इंटू 5/2 कर देंगे उल्टा, 2 6 12 6 5 30। इसका मतलब क्या हुआ, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार बी एलोन, बी अकेला कंप्लीट वर्क को 3/4 ऑफ, मतलब 3/4 ऑफ द सेम टास्क इन 25 डेज, मतलब 3/4 काम को बी करता है कितने दिन में, 25 दिन में। तो एक कंप्लीट काम कितने में करेगा, 25 इंटू 4/3 कर दो इसको, 25 चौके 100/3 आ जाएगा। तो बी करेगा 100/3 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क्स टुगेदर, मतलब दोनों साथ काम करें मिलकर तो कितने दिन में करेंगे। इनका टोटल वर्क मान लिया 30 और इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 100 और 30 का कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, 330 का डिवाइड किया कितना आ गया, एफिशिएंसी 10। इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई, 3 3 तिया 9 हो जाएगी। अब देखो दोनों मिलकर करेंगे तो 300 काम करवाना है, दोनों मिलकर 10 और 9 19 करेंगे एक दिन में, तो कितना दिन लगे, 300/19। एक इसका शॉर्टकट भी बताया था दोस्तों, जैसे आपने ये निकाल लिया, ए कंप्लीट काम 30 दिन में, बी कंप्लीट काम 100/3 दिन में, तो इनको टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कैसे करेंगे, 30 इंटू 100/3 ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। इस प्रकार भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 75,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2.5/3% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। देखो आपको बोला है कि 75,000 रुपये का इस तरह से 3 2 6 और 5 11/3, ठीक है, और कितने साल का, 5 साल का। ब्याज कितना होगा, तो देखो प्रतिशत आएगा तो नीचे 100 आना है, ये तो इसके चक्कर में आगे नीचे, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से काटा 250, 25 5 125 1250 आ गया, इंटू करना है 11 से। तो देखो 11 से करना हो तो क्या आएगा, 5 7 3 और 1 और ये 0 तो आ ही जाना है, तो कितना आ गया, 13,750। नेक्स्ट, इफ 10 इक्वल टू 3/4, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। देखो 10 बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 और इसमें जो हाइपोटेनस होगा करण वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ कोस माइनस साइन अपॉन, या फिर आप डायरेक्ट दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हो, रेशियो तो निकालना है ना, इसको ये निकालने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, साइन ए बराबर सॉरी 10a बराबर साइन ए बटे कोस ए होगा, तो ये कितना है, 3/4। तो साइन ए की वैल्यू ये रख दो और इसकी वैल्यू ये रख दो, तो कितना हो जाएगा, साइन कोस की वैल्यू कितनी है, 4 - 3 अपॉन 4 + 3, तो ये कितना आ गया, 1/7 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ -3। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करना है, देखो ये 14 का वर्गमूल किसका आएगा, 196 का वर्गमूल कितना आएगा, 14 14 3 42, तो माइनस का 42 प्लस का √x इक्वल टू में 8 3 24, 24 में से 2 गया 22 बचेगा। ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो √x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 और 22 कितना हो गया, 64 हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 64 का स्क्वायर कितना होता है, 40 96 होता है, तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। आपको बताया था 10a बराबर होगा कोट b के, कब, a + b की वैल्यू कितनी हो दोस्तों, 90 डिग्री। तो देखो 2 और 88, 10a 10b ये 90 डिग्री है, इसका मतलब 10a इंटू कोट b करोगे, 10a इंटू कोट b होगा, कोट a सॉरी कोट b नहीं कोट a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 88 डिग्री को आप लिख सकते हो कोट 2 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डिग्री है 10, ये किसके बराबर होगा, कोट 88 डिग्री के बराबर। समझ में आया क्या बात, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री, तभी तो ये बराबर होते हैं, आपको बताया काफी बार आ गया ये। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब देखो 3 और इसकी वैल्यू भी कितनी हो रही है, 90 हो रही है, इसका मतलब क्या हो, इसकी वैल्यू भी 1 है, और सभी की वैल्यू क्या होती जाएगी, 1 होती जाएगी, इस प्रकार के देखो। और लास्ट में इसकी 10 45 का मान भी कितना होता है, 1, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। देखो ऊपर 2 अंक छोड़ के और 1 अंक छोड़ के 3 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया, नीचे भी 2 और 1 3 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया, तो मतलब 3 - 3
मतलब डेसिमल ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये तो कट गया, कोई डेसिमल की कहानी नहीं रही। अब देखो 11 और 11 का गुणा करोगे 121 से 121 कट गया, यहाँ पर 9 बचा, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल तो अपने सारे खत्म कर ही दिए थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 400 रुपीज टू यील्ड 450 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ये कहता है कि 400 रुपए कोई धन था, 400 रुपए, इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करने कितना, 450 रुपए, कितने, रेट ऑफ 5% की दर से, और टाइम आपको ज्ञात करना है भी कितने टाइम में आप इसको प्राप्त कर लोगे। तो देखो दोस्तों, टाइम क्या होता है, 100 इंटू ब्याज, ब्याज कितना 450 लेना है, बटे में मूलधन कितना 400, इंटू में दर कितनी 5, 00 से 00, 5 चौके 20 बनेगा, 20 की 1 जीरो कटेगी, 45 बटे 2 का मतलब आ गया 22.5 साल। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, सीरीज दी हुई है, देखो 2 की क्यूब बनेगी प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, इसी प्रकार डैश डैश करके 10 की क्यूब बनेगी। आपको देखो 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, डैश डैश करके आपके पास है 10 की क्यूब। आप क्या करो, 1 की क्यूब ऐड कर दो और 1 की क्यूब इसमें से माइनस कर दो। क्या बात समझ आई क्या? क्योंकि आप बोलो सर ये क्यों कर दिया, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि दोस्तों अपने पास इसको, जिसका फॉर्मूला होता है 1 से स्टार्ट हो, अपने करते हैं ना 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब का योग, तो वो फॉर्मूला अपने पास ये होता है कि 1 की क्यूब से स्टार्ट हो, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, है ना, तो n तक की जाता है n की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इसलिए अपने जोड़ा है कि ताकि ये सीरीज बन जाए, एक अपने घटा देंगे। तो यहां से यहां तक का क्या आएगा, आप लोग सर 10 इंटू आएगा 11, बटे में आएगा 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस आएगा 1 की क्यूब मतलब 1। अब प्लस में ये वाला क्या आएगा, आप इसमें से कॉमन ले लो 2, क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश करके कितने तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अब देखो 1 से स्टार्ट करके प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, आप बोलो सर 2 तो है ही, इसका योग ज्ञात करना है, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 11 कितना हो गया 110, इसका कितना आएगा 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर करना है दोस्तों, 5 5 25, 5 6 के 30, 30 25 माइनस का 1 और प्लस का 110। अब 110 से 109 ऐड कर दो इसमें डायरेक्ट, क्योंकि यहां से 109 बचेगा, तो ये आगे 4, तो इकाई अंक किस में आ रहा है 4, ये रहा। ओके, नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 7 to 1, मतलब 7 to 1 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:7, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। देखो दोस्तों, वैसे तो आप देखोगे तो इनका सम पूछे, इसका मतलब 7 और 1 8, दोनों नंबर्स का, मान लो 2 नंबर है, दोनों का सम कितना होगा 7 और 1 8, तो 8 का ऑप्शन एक ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आप ऑप्शन बेसिस को चेक कर सकते हैं। अगर मान लो 2 ऑप्शन होते तो अपने इसको बेसिक से करना पड़ता, फिर क्या करते, देखो 1:7 है, 2 नंबर है, कोई 2 संख्या है, इनका x लगा लो इसके साथ, इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 7x, ठीक है, एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा तो क्या आएगा, आप बोलो सर x आएगा। ये आपको दिया हुआ है कितना 7 to 1, कितना गुना है दोस्तों 103 गुना है, ठीक है ना, 7 to 1 कितना गुना है 103, इसका मतलब 7x बराबर 721, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 103। आपको योग पूछे है तो x की वैल्यू है 103, 7 और 1 8x हो जाएगा ना दोनों का, 8x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 8 से गुणा करना है, तो 8 3 24 और 8 एकम 8, तो आंसर आ जाएगा 824। नेक्स्ट, लेट ए सेट, ये दिया हुआ दोस्तों आपको सेट है, द वैल्यू ऑफ 4 इंटू मीन प्लस 2 इंटू मोड माइनस 8 इंटू मीडियन। देखो आपको चारों वैल्यू निकालनी, मीन, मोड और मीडियन। देखो मीन निकालने के लिए माध्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, 4 चौके 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, डिवाइड बाई कितनी संख्या है 4 और 3 7 और 2 और 1 10, इसका मतलब आपका मीन कितना आ गया दोस्तों 3, इसका मतलब 4 इंटू 3, प्लस मोड मतलब बहुलक। बताओ बहुलक, देखो आरोही क्रम में लिखा हुआ है, सॉरी बहुलक के लिए क्या देखते हैं, बहुलक के लिए देखते हैं सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो 4 आया, इसका मतलब बहुलक हो गया आपका 4, माइनस 8 इंटू, अब देखते हैं कि इसमें मीडियन निकालते हैं, तो आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में तो लिखा हुआ है कितने है 1 2 3 4 10 है ना, आपने गिना था,
तो मतलब 4 इधर छोड़ दो और 4 हो गया ना, 4 इधर छोड़ दो, बच गया कौन सा 3 और 3, तो इनका एवरेज होगा 3 + 3/2 कितना आएगा 3 आएगा, तो ये 3 यहाँ रख दो। तो 4 3 12, 12 और 8 20, 20 में से 24 गया तो माइनस का 4, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x × 1 का मोड बराबर 0। देखो ये दोस्तों ये फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, इसको मापांक बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की लिखी है तो भी वो प्लस की हो जाती है, यहाँ पे प्लस की लिखी है वो तो ऑटोमेटिक प्लस होनी होगी, ठीक है। इसका मतलब इससे बाहर अगर कोई निकलेगा ना माइनस का या प्लस का तो वो ऑलवेज पॉजिटिव निकलता है। ये कहते हैं x × 1, तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करें, पॉजिटिव सॉल्यूशंस द इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो बराबर 0 हो, तो क्या पुट करोगे कि 0 आ जाए बराबर में। तो देखो x की वैल्यू तो क्या आएगी 0 ही पुट करोगे, है ना, 0 पुट करने से आएगी। लेकिन 0 क्या होता है, ना तो क्या होता है पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है नेगेटिव होता है। इंटीजर दोस्तों 3 होते हैं, पूर्णांक इंटीजर 3 होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है 0 इंटीजर। तो ये इन दोनों के अंदर नहीं आएगा, ये तो खुद एक इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर रखें कि 0 के बराबर आ जाए इससे गुणा करने पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम, इनका दोस्तों एलसीएम निकालना है। देखो ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट कितना आएगा 13, ये क्यूब रूट है मतलब कितने का 3 का आएगा, ये क्यूब रूट 64 का मतलब 4 आएगा, ये स्क्वायर रूट मतलब 12 आएगा। अब देखो इनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। देखो 3 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 ही आता है। अब 12 और 13 का देख लो, इन दोनों का, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 12 13 156 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड ए सेंटर एंगल ऑफ 125 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट पेरीमीटर। देखो दोस्तों इस प्रकार आपको एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया, ये कहता है इसके अंदर जो आपने ये दोनों त्रिज्याओं से ये सेक्टर, इसका एरिया नहीं पूछा आपको, क्या पूछा है सेंटर एंगल दिया इसका 125 डिग्री। आपको पूछा है कि इसकी रेडियस कितनी दी है 18 और ये भी कितनी है दोस्तों 18। आपको पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा अगर इसको अपने इस प्रकार काटें तो बाहर इस प्रकार मिलेगा ना, ये भी 18, ये भी 18, ये 125 दे रखा है। आपको ये निकालनी है दूरी, परिमाप निकालना होता तो क्या होता है चारों तरफ की दूरी तो निकालनी होती है ना, यहाँ से लेके ये पूरी, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये निकालनी है। तो 125 डिग्री कोण का परिमाप निकालना है तो ये पूरा बढ़ेगा चारों तरफ से, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये तो है आपके पास, ये निकालना है। कैसे निकालते हैं दोस्तों, 2πr ये होती है पूरी 360 डिग्री की, ठीक है, त्रिज्या सॉरी परिमाप, इस पूरे का होता है परिमाप, ये 2πr, ये 360 डिग्री कोण है। लेकिन आपको थीटा डिग्री का चाहिए, मतलब 125 डिग्री, तो 125 डिग्री पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो 2 × 22/7 इंटू में 100, आर की वैल्यू 18 इंटू में 125 और डिवाइड बाई कितने 360। इसको आपने काटा 18 × 18, 18 दूना 36। अब इसको काटो, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 25 और ये इससे 11 आ गया, ये 2 2 4 कट गए इससे, तो 11 × 25 बटे कितना आएगा 7 आएगा। तो 5 7 और 2 बटे कितना आ गया 7 प्लस में। अब देखो ये तो इसकी दूरी आ गई इतनी, अब ये 18 और 18 36 और ऐड कर दो इसमें, ये दूरी आई है, ये तो इसकी आई है, इस गुड़ाई वाले पार्ट की, कर्व वाले की। तो 7 ये 21, 6 7 नहीं में 63, 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 36 और 39 जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 36 और 36 72, 72 और 3 75। देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है 75, तो यही बन रहा है, पॉइंट्स में आएगा तो और ऊपर चला जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इससे तो बाकी तो छोटी ही। नेक्स्ट 0.75 दोस्तों, ये तो बाहर वाली संख्याओं का अंदर वाली संख्याओं का गुणा करना है, तो x × 25 इक्वल टू हो गया 0.75 इंटू में 8, ये 25 यहाँ से टाके इसके डिवाइड में लेके जाओगे, ये पॉइंट हटा दो या फिर यहाँ पे लिख दो 0.03, 3 8 24, ठीक है। या फिर इसमें पूरा पूरा पूछा है क्या, आप पूरा पूरा निकाल दो भाई, डेसिमल में ना पूछा तो, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 25 दिया 75 और 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, देखो 3 2 6 बटे 25 आंसर आना है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, देखो 7 दिया 21 हिस्से कट गया तो ये बच गया 81 81 माइनस 4 दिया 12 और 2 14/3,
इंटू में इसको देखो गुण भाग को गुणा में बदल दो तो 9/7 पलट दो ना संख्या को। इंटू में 121 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो 3 से काटा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दुए 6, 2 एकम 2, 2 साथे 14, 14 से 14 कैंसिल हो गया, मतलब कितना बच गया 121। इनको माइनस करोगे तो कितना बच गया माइनस का 40। नेक्स्ट इनका रेशियो पूछे दोस्तों ए बी सी का। वैसे भी आपको पता है ए बटे 3 बराबर बी अपॉन 4 बराबर सी अपॉन 5 हो। तो देखो बराबर में हो और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है चीजें, तो ये नीचे वाला इसका रेशियो होता है 3 4 5। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे 3 4 5 और 6 इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना। ठीक है, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां पे क्विज वगैरह डाला करो, क्वेश्चन डाला करो, ताकि आपका माहौल बने और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।